सबसे पहले हम कहानी की बात पर आते हैं। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। इस पाठ में हमने देखा है कि अब्बा जो हैं एक दिन की बादशाहत में अपने बच्चों की बात मान लेते हैं। ठीक है। आरिफ और आरिफ और सलीम की आवाज़। कोई बात नहीं, आ जाएगी, आ जाएगी आवाज़। मैं ये कह रहा था, आरिफ और सलीम की बात पापा ने मान ली। ठीक है। वो क्यों मान ली, क्या सोचकर मान ली, यह कौन जवाब देगा? मैं जिसको बताऊंगा केवल वही जवाब देगा। सिंधुजा जवाब देगी इसका। क्यों मान ली पापा ने उनकी बात, बताइए। एन सिंधुजा। अगला बच्चा है सहजदीप। सहजदीप। सहजदीप, आपको जवाब देना है कि पापा ने उन दोनों बच्चों की बात क्यों मान ली। बताइए। क्यों मानी पापा ने उन दोनों बच्चों की बात? वेरी गुड, बताइए। क्योंकि बड़े सभी, चाहे उनकी मम्मी हैं, चाहे उनकी बड़ी बहन है, चाहे उनके बड़े भाई हैं, वो सभी, यस, उन दोनों बच्चों पर हुक्म चलाते थे। ठीक है। तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है सुबह से शाम तक कहते थे। इसलिए पापा ने सोचा कि इन दो बच्चों को भी मौका मिल जाए एक दिन, ये भी अपना हुक्म चला सकते हैं। ठीक है। इसलिए जो है पापा ने उनको एक दिन की बात उनकी मान ली। अब अगला बच्चा बताएगा। वह एक दिन बहुत अनोखा था, बहुत विचित्र था, बहुत अलग था और दिनों से, जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा, आपको बताना है आरिफ के बारे में। ये बताएगा अगम अगमजोत बताएगा, बताएगी इसके बारे में कि आरिफ ने क्या सोचा होगा उससे अगले दिन। अगमजोत। नेक्स्ट बच्चा है आदि शंकर। आप बताइए। हम्म, बताइए। मेरा प्रश्न ये था कि एक दिन बीत जाने के बाद, ठीक है, एक दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोच, कुछ लोगों के नाम मैं आपको बताऊंगा। उनसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आरिफ ने क्या सोचा होगा एक दिन के बाद, आपको ये बताना है। जब वह दिन खत्म हो गया, जब उन्होंने हुक्म चलाया पूरे घर वालों के लिए, पूरे घर वालों पर, तो उससे अगले दिन उसके मन में क्या आया होगा आरिफ का, आरिफ ने क्या सोचा होगा, आपको ये बताना है। बताइए। इसका उत्तर दे, नेक्स्ट बच्चा देगा सोनिया शर्मा। आप बताइए। मेरी आवाज, आप बताइए सोनिया शर्मा। एक दिन के बाद आरिफ ने क्या सोचा होगा घर वालों के बारे में? आरिफ ने अपने घर वालों के बारे में अगले दिन क्या सोचा होगा? नहीं पता? इसका उत्तर कौन देगा? इसका उत्तर कौन देगा, चलो ये बताओ मुझे। नाम से, नाम बताओ, नाम बताइए।
हाँ साइसा, आप बताइए। हम्म। हम्म। गुड। हम्म। 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 फिर क्या ऐसा हुआ होगा साइसा, आपको क्या लगता है? ठीक है। यस, और कौन बच्चा बता सकता है अब आपको? नहीं नहीं, नाम बताइए पहले आपका, पहले आपका नाम बताइए, नाम क्या है? यस, आप बताइए दक्ष, कि दादी और अम्मा ने क्या सोचा होगा, आपको ये बताना है। दादी और अम्मा ने क्या सोचा होगा? दादी और अम्मा ने क्या सोचा होगा? एक दिन बाद। इ- हम्म। बताइए। कोई भी बच्चा बताए जिसको पता है अब। नहीं, एक दिन बाद क्या सोचा होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं। किसने पूछा? किसने पूछा है ये? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। पूजा यादव, यस पूजा यादव, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ ये, कि एक दिन बाद जब वो पूरा हो गया, एक दिन जब वो उन्होंने एक दिन की बादशाहत ले ली, अपने हुक्म चला लिए, तो उस दिन के बाद अगले दिन अम्मा और दादी ने उन बच्चों के बारे में या घर वालों के बारे में क्या सोचा होगा, आपको अपने विचार बताने हैं। हम्म। 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 ठीक बताया आपने। यस। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं, तो तुम क्या क्या करोगे? इसका उत्तर मुझे देगा मनन सचदेवा। यस। मनन। मनन, आप आपको ये बताना है, अगर आपको एक दिन के लिए अपने घर में अधिकार दे दिए जाएं, तो क्या दो ऐसी चीजें करोगे जो आपको अच्छा लगती है और जो हो नहीं पा रही है? मनन। मनन जवाब नहीं दे रहा है, और कोई बच्चा दे। यस, अंजलि जवाब दे सकती है इस प्रश्न का। अंजलि। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपको एक दिन के लिए अधिकार दे दिए जाएं घर में, तो आप क्या दो चीजें करेंगी जो आपको अच्छी लगेगी करने में? बताइए। सोच रहे हो क्या? मुझे इसका उत्तर अगर अंजलि नहीं दे पा रही है, तो
रितिका बताए इस प्रश्न का उत्तर। पूजा यादव। यस, पूजा यादव बताइए, पूजा यादव बताइए। ठीक है। वेरी गुड। आपने काफी अच्छा जवाब दिया है बेटा, बहुत अच्छा। अब आगे देखिए, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार में उनमें से कौन कौन से काम उन्हें बिना शिकायत के पहले ही कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? क्या आप कौन देगा इसका उत्तर? देगा रितिका। यस, आप दे सकते हैं रितिका। रितिका। सहजदीप। सहजदीप दे सकते हैं इसका उत्तर, या शशांक दे सकता है इसका उत्तर? कौन देगा? यस, सहजदीप। आप? सहजदीप। नहीं पता आपको? बेटा आपने पाठचित्र नहीं पढ़ा क्या, जो आप बता नहीं पा रहे? जिस बच्चे ने पाठ पढ़ लिया हो तो सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। यस, मोहम्मद आलम इसका उत्तर देगा। मोहम्मद आलम। देखो, मैं आपको बताता हूँ इस प्रश्न के बारे में कि उनको सबसे पहले जो सुबह उठाते थे घर वाले, ठीक है, अब मम्मी की आवाज आती थी उठाने ये बहन, बड़ी बहन उनको जगा देती थी सुबह। उनको जल्दी जग जाना चाहिए था, सबसे पहली बात तो। दूसरी, सुन नहीं रहे थे, ठीक है? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। यस। तीसरी बात, उनको दादी को परेशान नहीं करना चाहिए था। जब वो शोर करते हैं तो दादी को बुरा लगता है, ठीक है? इस तरह की चीजें वो पहले ही कर सकते थे। अगर कर, अगर टाइम पर पढ़ लेते वो बच्चे, तो बड़े भाई या बड़ी बहन उनको पढ़ने के लिए भी नहीं कहती, ठीक है? या बाहर जा घूमने के लिए वो अपना काम समय पर कर दे। तो इस तरह से बच्चे अपना काम अच्छी तरह कर सकते हैं। अब आपको भी मान लीजिए गुस्सा आता है, आपके मम्मी पापा सुबह जल्दी उठा देते हैं, ठीक है? वो इस वजह कि आप रात को देर से सोते हैं। अगर आप देर से सोते हैं तो सुबह उठा नहीं जाता, मुझे पता है। तो आपको जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, समय पर उनकी बात माननी चाहिए। वो जो कहेंगे सही कहेंगे। अपने मम्मी पापा जो है आपके बड़े, वो आपको सही कहेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यस, अगला देखिए, दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। तुम्हारे विचार में कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? क्या तुम उन दोनों को इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकते हो? इसका उत्तर साइसा देगी। यस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बेटा, दोनों बच्चे तो बैठकर से जो पाबंदी इनके घर वालों ने लगा रखी थी, बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। विचार से ऐसी कौन सी तरकीबें होंगी जिससे उनकी इच्छा पूरी हो सकती है? या क्या तुम दोनों को इस तरकीब से भी कोई अच्छी तरकीब बता सकते हो? ऐसा कुछ दिमाग में है आपके? इन प्रश्नों का जवाब दें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक मिनट रुकने के लिए कह रहा था। सभी बच्चे एक बार ध्यान से सुनेंगे साइसा क्या कह रही है। साइसा दोबारा बोलो। यस।
बिल्कुल सही बात कहा आपने बेटा। यस, आपने सही उत्तर कहा है। और बच्चों ने भी इसका उत्तर सुन लिया होगा, ठीक है, और समझ गए होंगे कि आपको कैसे और क्या करना है। अगला प्रश्न का उत्तर रितिका दे सकती है। यस रितिका। आपको बताना है, आज तो उनके सारे अधिकार छीन चुके थे उस दिन, ठीक है, किनके? अभिभावकों के। अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने थे, आपको ये बताना है। 3 प्रश्नों का जवाब आपको एक में ही देना है, जैसे अभी साइसा ने दिया है। बताइए। रितिका। रितिका। चलो, इसके अलावा कोई भी बच्चा अगर बताना चाहे इस प्रश्न का उत्तर तो बता सकता है, नाम बताकर। यस, नाम बताइए और इस प्रश्न का उत्तर बताइए। सहजदीप सिंह, यस आप बताइए तीनों प्रश्नों का उत्तर। हम्म। हम्म। मेरा प्रश्न ये है, आज उनके सारे अधिकार छीन चुके थे, मम्मी के लगा लीजिए, अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? क्या उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने थे? आपको इन 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। यस, जल्दी जगाने के, है ना? और हाँ बताइए। यस। यस, जो अम्मी कहती थी खान सामा को कि क्या खाना बनाना है रसोइये को, वो भी छीन लिए थे। यस, साइसा ने सही बताया है। आपको सभी बच्चों को भी इसका उत्तर याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। सही है सहजदीप। यस, अगला बच्चा शशांक या सोनल में से कोई बच्चा बता सकता है? अगला प्रश्न शशांक या कौन बता रहा है? कौन बता रहा है दोनों में से? सोनल या शशांक? बच्चे का नाम, बच्चे का नाम बताइए। आरिफ, आरिफ बताना चाहता है। ठीक है आरिफ। नहीं, आपका नाम आरिफ है क्या? नहीं, आपका नाम बताइए जो आरिफ और सलीम बोला अभी। किस बच्चे ने अभी जवाब दिया है, आरिफ और सलीम? सोनल ने जवाब दिया है या शशांक ने? पूजा यादव, क्या आप जवाब दे सकते हैं अगले प्रश्न का? आपको ये बताना है। यस, आपको ये बताना है कि बादशाहत क्या होती है, सबसे पहले तो ये। उसके बाद तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया, या तुम्हारे मन में कोई और भी नाम आ रहा है इस कहानी के लिए, आपको ये भी बताना है। ठीक है, चलो इतना ही जवाब दीजिए। पूजा यादव। मेरा फर्स्ट नंबर का प्रश्न ये था कि बादशाहत क्या होती है।
दूसरा था तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाह क्यों रखा। क्या कोई दूसरा शीर्षक भी आपके मन में है जो आप बता सकते हैं? यस, ठीक है, बिल्कुल। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म। पाबंदियों से छुटकारा हो सकता है इसका नाम। ठीक है। क्या कोई और? एक मिनट, कौन सा ऐसा? बताइए। बड़े तुम, बड़े 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 तुम। हम्म। यस, बड़े हम छोटे तुम। इसका भी ये भी शीर्षक हो सकता है। ठीक है साइसा। एक बात और ध्यान दें सभी बच्चे, कोई भी बच्चा चैट बॉक्स पे कुछ भी ना लिखे। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि बातें मत करो, इस टाइप से कुछ भी मत लिखो। आप लिखना ही नहीं है आपको, किसी बच्चे को कुछ भी। बस सब बच्चे नाम लिख चुके हैं, बस। यस। अगला देखिए। अगला आपको बताना है, रोज की तरह वह तरमाल अपने लिए नई थी। कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? इन चीजों के अलावा किन किन चीजों को तरमाल कहा जाता है? कुछ ऐसी चीजों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। इन चीजों को तुम क्या नाम देना चाहोगे? इन प्रश्नों का जवाब देना है। इन प्रश्नों का जवाब दक्ष या सिंधुजा में से कोई बच्चा देगा, दोनों में से। बताइए कौन सा बच्चा देगा? बताइए। कौन कौन सा बच्चा पूछ रहा है? दक्ष पूछ रहा है। दक्ष ने पूछा है, रिपीट द क्वेश्चन। हाँ बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पर तरमाल का जिक्र आया हुआ है खाने के लिए। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। ठीक है। कहानी में किन किन चीजों को तरमाल कहा गया है? इन चीजों के अलावा और किन किन चीजों को तरमाल कहा जाता है? कुछ ऐसी चीजों के नाम भी बताइए जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। दक्ष। दक्ष। हम्म। हम्म। चलो इसका जवाब ये देगी जो अजय अजय सिंह जो लिखा हुआ है। ये कौन सा बच्चा है? क्या नाम है बेटा आपका? अजय सिंह जो लिखा हुआ है। अजय सिंह। इसका कौन सा बच्चा इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? चलो बताइए मुझे, मैं उससे ही पूछूंगा। आप मुझे नाम बताइए। पहले ये बताइए जवाब कौन देगा, फिर बताऊंगा। कोई भी जवाब नहीं दे रहा। देखिए, तरमाल बेटा अच्छा खाना होता है। ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं दूध, ठीक है, या फिर अंडे, मक्खन, है ना, या फिर आपको कोई भी खाना जैसे हलवा, जो अच्छे अच्छे पकवान होते हैं उनको तरमाल कहा जाता है। इसमें भी आया हुआ है कि आज तुम दलिया वगैरह तो मम्मी पापा या कोई दूसरे घर के सदस्य खाएंगे, हमको आज अंडे और मक्खन चाहिए। ठीक है। दूसरा, कुछ ऐसी चीजों के नाम भी है जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती, जो तुम्हें ज्यादा अच्छा खाना नहीं लगता। वो कौन सा हो सकता है?
जिसको आप तरमाल नहीं कहना चाहोगे, बताइए कोई भी बच्चा। अभी हाँ साइसा बताइए। हम्म हाँ बोलिए हाँ। हम्म अच्छा, चाइनीज खाना आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो सब बच्चों को इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बता दिया है। अब अगला देखिए, बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े की तरह का हुक्म लगाया करती है। तुम्हें भी अपना कोई खास कपड़ा अच्छा लगता होगा, इसके बारे में भी आपको बताना है, वह तुम्हें सबसे अच्छा क्यों लगता है, ठीक है। और कौन कौन सी चीजें तुम्हें बेकार लगती है, पहनने की चीजें बेकार किसको क्या लगती है, उसका उत्तर पहले कौन बताएगा, चलो बताइए। हाँ बताइए, क्या चीज आपको बेकार लगती है पहनने की, जो अच्छा नहीं लगता पहनना। भारी फ्रॉक आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और कौन बच्चा जवाब देगा इसका, अगला प्रश्न का, खाने पीने की चीजें किसको क्या अच्छी नहीं लगती, कौन सा बच्चा जवाब देगा साइसा के अलावा। यस, यस, नाम बताइए आपका। क्या है। प्राची, 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 यस प्राची, आपको बता, प्राची, नहीं प्राची से पहले पूछ रहा हूँ मैं, उसके बाद पूजा यादव से पूछूंगा। हाँ यस प्राची, आपको ये बताना है कि आपको पहनने की चीजें कौन सी अच्छी नहीं लगती, प्राची। हम्म प्राची, क्या, खाने की चीज, यस, खाने की चीजों में आपको मशरूम और करेला अच्छा नहीं लगता, ओके। पहनने की चीजें क्या नहीं अच्छी लगती, पहनने की चीजें, पहनने का थोड़ी होता है करेला, पहनने की चीजें पूछ रहा हूं मैं। सहजदीप इसका उत्तर दे सकता है, सहजदीप। सहजदीप, आप बताइए बेटा कि आपको जो है क्या करने का काम अच्छा नहीं लगता, ये बताना है आपको, जो आपको करना पड़ता है लेकिन अच्छा नहीं लगता, क्या काम हो सकता है ऐसा। हम्म जल्दी बताइए सोचकर। यस, क्या देखना, और कोई बच्चा बताए। यस, पतंग उड़ाना किसको अच्छा नहीं लगता, पतंग उड़ाना किसको अच्छा नहीं लगता। यस, आपको ये बताना है अब, कौन बता रहा है ये, धूप में खेलना, धूप में खेलना किस, ये जो मीनाक्षी जो, यस मीनाक्षी लिखा हुआ है, कौन सा बच्चा है ये। सोनल, सोनल, यस, ठीक है बेटा, अब पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता। अब आगे देखिए, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी, यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है, साड़ी का वजन ज्यादा था, साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, ठीक है। भारी साड़ी से इसका क्या मतलब हुआ, आप बताइए, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा बताइए। यस, बेल कढ़ाई थी इसलिए,
ठीक है, इसीलिए आपको जो है भारी साड़ी इसको कहा गया है। अब आप इसके अंदर और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो भारी है ना, भारी साड़ी, हलवा, ठीक है, हाँ ठीक है। इसके अलावा आपको भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम या भारी बारिश के बारे में बताया गया है। ये जो भारी है ये इसके विशेषण है, ठीक है। भारी साड़ी का विशेषण भारी, ठीक है। अटैची भारी, अटैची अटैची का विशेषण भारी, इसी तरह काम का विशेषण भारी, और भारी बारिश में भी बारिश का मतलब बारिश का विशेषण भारी। लेकिन इन सब का अलग अलग अर्थ है, ठीक है। इसके अलावा आपको भारी की जगह हल्का शब्द भी प्रयोग करना है, और मुझे बताना है, आपको ये कल भेजना है मुझे, कि हल्के में क्या क्या शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। समझ आ गई सब बच्चों को?